कि वही चीज गॉड है, वही चीज भगवान है, वही चीज अटल सत्य है जिसका कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, जो किसी डेफिनेशन में ना हो। क्योंकि वही चीज भगवान हो सकती है बाय डेफिनेशन जो किसी डेफिनेशन के अंदर ही ना है। जो लिमिटेड हो गया वो कभी भगवान नहीं हो सकता। या वो लिमिटेड टाइम के अंदर है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर जन्म का टाइम है, मृत्यु का टाइम है, तो वो भगवान नहीं हो सकता। या वो पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर लिमिटेड है, तो वो भी भगवान नहीं हो सकता। तो जो नहीं है वही भगवान है। नहीं, जो नहीं होके भी है वो भगवान है। तो नहीं है वो तो शून्य हो गया, और जो है वो क्या हुआ, वो चीज सेम ही है ना। हाँ बन गया, देखो। मैं देखो, अब सबसे पहले तुमने किसी ने बोला कि जो नहीं है, ठीक है। अब नहीं है को तुम ऐसे देख सकते हैं कि ये जीरो है, ये रहा ना, ये वाली चीज ये उल्टा आता है ना माइक कैमरे के अंदर। ये नहीं है, ठीक है। नहीं है मतलब तुमने डार्कनेस को बोला, बट एक्चुअली रियलिटी के अंदर तो जो है ये इंफिनिटी होगी ना। पहला वाला क्या है, जीरो। दूसरे वाला क्या है कि मतलब पहले वाले में क्या है कि वो पूरा नहीं है, दूसरे वाले में क्या है कि वो पूरा है, और तीसरे वाले में क्या है, फॉर्म है। हाँ, वन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आप समझे तुम कि भगवान वो है जो साकार में भी है और निराकार में भी है, क्योंकि वन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। भगवान इज नथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन नथिंग, एंड भगवान इज समथिंग ऑल्सो। अब वो भी तो डिस्कस कर रहे हैं हम कि वन जो है, ये वन जो तुम फॉर्म के अंदर बोला, जो साकार जो बोला, ठीक है। क्योंकि अभी हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी हम फॉर्मलेस के अंदर तो बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो फॉर्म के अंदर कर रहे हैं ना। अभी तो हम ये वन के अंदर बात कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे। अभी हम बातें कर सकते हैं तो हम फॉर्म के अंदर ही कर सकते हैं, हम बाउंड्रीज के अंदर ही कर सकते हैं। अभी यदि मैं साइलेंस में बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता ना। साकार प्लस निराकार, हाँ। तो ये ऊपर वाले जो जीरो और इंफिनिटी है वो एक्चुअल में निराकार है, और जो नीचे वाला जो वन है वो क्या है, साकार है, मतलब वो फॉर्म है। और हम जो एग्जिस्ट करते हैं वो एक वन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हम फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों से कम्युनिकेट भी कर पा रहा हूँ तो भी फॉर्म के अंदर ही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना, कर नहीं पा रहे, फॉर्म के अंदर ही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हाँ, तो जैसे कृष्णा जो थे वो फॉर्म के अंदर भगवान थे ना, बट अब वो किस चीज की बात कर रहे थे, वो जीरो और इंफिनिटी के अंदर भी है। वो मतलब जो नहीं है उसके अंदर भी है, जो है उसके अंदर भी है, मतलब नथिंग, एवरीथिंग एंड समथिंग। क्योंकि हम जो समथिंग के अंदर बात कर रहे हैं, राइट, हम समथिंग के अंदर बात कर रहे हैं, हम फॉर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं, बट उस फॉर्म के अंदर भी तो भगवान है कि नहीं। तो साकार में भी भगवान है और निराकार में भी भगवान है। ये ऊपर वाले जो दो डायग्राम है वो क्या है, निराकार ही है ना। वो वहां पे तो कोई आकार ही नहीं है। एक निराकार वो हो सकता है कि जिसमें सब कुछ अंधेरा हो, और एक निराकार वो हो सकता है जिसके अंदर सब कुछ लाइट हो, जो इन्फिनिटी है। बट दोनों के अंदर क्या है, वो उसके अंदर कोई फॉर्म नहीं है, वो दोनों एक ही दिखाई देते एक्चुअली में। क्योंकि पहले वाले के अंदर जिसके अंदर पूरा अंधेरा है तो वहां पे लाइट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, राइट। जब तो पूरा अंधेरा ही है तो मुझे कैसे पता कि लाइट है कि नहीं है। और दूसरे वाले के अंदर पूरी लाइट है तो डार्कनेस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि अब पूरा ही लाइट है तो मुझे क्या पता कि डार्कनेस क्या होती है। और तीसरे वाला जो है वन, जिसके अंदर फॉर्म है, जो फॉर्म की वजह से हमको किसी चीज का होना और नहीं होना दोनों का आभास हो रहा है। निराकार इज फॉर्मलेस, साकार इज फॉर्मलेस प्लस फॉर्म। हाँ सही है, सही है, सही जा रहा हूं। गॉड इज इक्वल टू वन प्लस जीरो प्लस इन्फिनिटी, बिल्कुल सही। अब ये वाले सही पकड़े तो भगवान। अब ये इसके अंदर वैसे ही देखो, जो जीरो है वो है शिव, जो इन्फिनिटी है वो क्या है, ब्रह्मा, और जो वन है वो क्या है, विष्णु। हाँ, भगवान विष्णु के अवतार वो एक में आएंगे, मीन फॉर्म में, बिल्कुल एग्जैक्टली सी वही वाली बात बताई ना मैंने तुमको कि जो नीचे वाला जो डायग्राम है वो क्या है, विष्णु, और ऊपर वाला जीरो। एक्चुअल में जीरो और इन्फिनिटी सेम ही है जो तुम देखोगे तो ये जो तुम जीरो भी सब कुछ एक ही चीज है और इन्फिनिटी भी सब कुछ एक ही चीज है। जब सब कुछ एक ही चीज होती है ना, जैसे मान लो पूरा रेड कलर ही होता है यूनिवर्स के अंदर, तो तुमको वो रेड थोड़ी दिखता। मतलब समझ रहे हो, तो तुमको कलर का ही आभास नहीं होता ना। या पूरी चीज ग्रीन ही होती तो तुमको ग्रीन नहीं दिखता। यूनिक बट अनडिफरेंशिएबल। हाँ सही है पकड़ो। गॉड इज मेडिसिन, यूनिक बट अनडिफरेंशिएबल, 3D एनिमेशन, जिसका ना आदि है ना अंत है, अवर्णीय है, अनंत है, अविनाशी है। हाँ
अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अभिव्यक्ति की ओर। वी हैव समथिंग, हाँ इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। तो शक्ति कहाँ है? अब शक्ति कहाँ है? अब ये जो बना कैसे, ये वन बना कैसे? अब इन दोनों के मिश्रण से, जीरो और इंफिनिटी के मिश्रण से ये बना ना, वन बना। बना कि नहीं बना? जीरो और इंफिनिटी के मिश्रण से वन बना। तो ये जो मिश्रण जो हुआ, वहां पे शक्ति है कि जो संसार का जो क्रिएशन हुआ, तो संसार का क्रिएशन मतलब वन का क्रिएशन, मतलब फॉर्म का क्रिएशन, किसी भी फॉर्म का। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम विजुअल फॉर्म की बात कर रहे हैं कि विजुअल फॉर्म के अंदर फॉर्म क्या होती है, रूप क्या होता है। तो उसका सबसे बेसिक तरीका सिखाने का यही है कि वो डॉट के फॉर्म के अंदर तुम उसको दिखा सकते हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा है। गॉड इज इक्वल टू फॉर्म प्लस फॉर्मलेस। हाँ, कंपेयरिंग वैक्यूम टू द यूनिवर्स। हाँ, वो ऐसे ही है एक्चुअली, हमें बनाने वाला। लेकिन तुम्हारी बनाने वाला भगवान है, बट जो बनाया है वो भी भगवान है। उसको समझो ना तुम, कि जो बना है वो भी भगवान है। जीरो प्लस इंफिनिटी प्लस वन ना होके भी होना सही है। गॉड इज इमेजिनेशन। गॉड इमेजिनेशन भी है, बट जो इमेजिनेशन कर रहा है वो भी भगवान है। एक चीज बताइए आप, जैसे आकर भगवान को पाने के लिए मत शाही से छोड़ा ना, जीरो से एक होने के लिए 0.99 इक्वल टू इंफिनिटी। सो व्हाई इज इवोल्यूशन स्टॉप्ड? इवोल्यूशन स्टॉप मतलब इवोल्यूशन स्टॉप थोड़ी हुई कभी भी। आया समझ में? समझ में आया तुम लोगों को इतना? ये समझ में आया फॉर्मलेस क्या होती है और फॉर्म क्या होती है? कि जो बेसिकली एक ही चीज है, उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। वो डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो उसमें कोई भेद नहीं होगा। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि एक ही चीज पूरी डार्कनेस है कि एक ही चीज पूरी लाइट है। तो जीरो और इन्फिनिटी के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन होता ही सिर्फ एक के अंदर है या फॉर्म के अंदर ही है। मतलब तीनों चीजों के अंदर भगवान है, साकार के अंदर भी और निराकार के अंदर भी। और कुछ लोग जो शक्ति का पूछ रहे थे, तो ये तीनों चीजों का एग्जिस्टेंस होना, ये तीनों गुणों का एग्जिस्टेंस होना, ये पॉसिबल ही शक्ति की वजह से है। दृश्य और दृष्टा, दृश्य और दृष्टा आता ही इसकी वजह से है ना। जीरो और समथिंग इवन बीइंग नथिंग। So why is evolution stopped in humans? Evolution stopped का हुई है humans में। अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, आएगा धीरे धीरे। अभी तो मुझको जैसे शब्द के अंदर समझो, जैसे हमने विजुअल के अंदर समझा, तो ऐसे ही शब्द के अंदर कैसे होगा कि जो एक ही साउंड होगी ना, मान लो मैं एक ही साउंड लगातार बोलता जाऊं, वो क्या है? वो ये है लाइट वाली चीज। कि वो एक ही साउंड है तो उसके अंदर भी कोई ब्रेक नहीं होंगे, तो वो भी सुनाई नहीं देगी। और जो साइलेंस है, अब उसके अंदर भी कोई ब्रेक नहीं है, तो वो भी सुनाई नहीं देगी। तो यदि ऑडियो फॉर्म के अंदर भी ये नीचे वाली जो चीज है ना, ये वन वाली, वही चीज हमको सुनाई देती है जो ऑडियो फॉर्म्स। अभी हमने विजुअल फॉर्म्स की बात की यहाँ पे, तो फॉर्म और फॉर्मलेस समझे, और उसके थ्रू समझे कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ऑडियो फॉर्म एंड वीडियो फॉर्म। यहां तक समझे? हाँ, बेसिकली शिव और शक्ति का जो सत्य है वो वही है ना, कि जीरो प्लस इंफिनिटी प्लस वन जो है एग्जैक्टली वो उसका इक्वल टू शक्ति है। मतलब कि जीरो वन और इंफिनिटी कैसे एग्जिस्ट हुए कि जो एक था उससे फॉर्म कैसे बन गई, फॉर्मलेस से फॉर्म कैसे बन गई, वो पूरा जो खेल है वो शक्ति का खेल है, वो एनर्जी का खेल है। भाई इंफिनिटी इज लूप। हाँ, इंफिनिटी भी लूप है। और तुमने कभी सोचा जीरो भी लूप है? अभी तो उसको लिखना कि जीरो भी एक्चुअल में लूप है और इन्फिनिटी भी लूप है। अब इन्फिनिटी थोड़ा फैंसी लूप है। इन्फिनिटी का जो लूप है थोड़ा फैंसी है, वो दो बार घुमाती है तुमको। स्मिता जी प्लीज आप तो तारीफ ही करते हो। आपका पॉइंट समझ रहे हो, आप तो मुझे तारीफ करोगे, ऑडियंस में बोलेंगे क्या ये तो तारीफ ही करती है हमेशा। अब जीरो भी लूप के अंदर है मतलब, और इन्फिनिटी भी लूप के अंदर है। अब वन जो है वो सिर्फ वही लूप के अंदर नहीं है, जो कि जीरो और इन्फिनिटी दोनों के अंदर लूप बनता है ना। हाँ, सुनने का हमारा भी नहीं है भाई, ये ऐसी बातें हमेशा करता रहता हूँ यार। मैंने तुम समझ के लिए रहे हो बस। एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी कहाँ से आई? मजा आ गया। ठीक है, मजा तो आ रहा है लोगों को, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं हुए, जो हमने पूछे थे कि क्या गॉड इंटरनल है कि क्या गॉड एक्सटर्नल है? ठीक है, क्या गॉड फॉर्म है कि क्या गॉड फॉर्मलेस है? क्या गॉड साकार है कि क्या गॉड निराकार है? और सबसे पहले हमने तो भगवान की डेफिनेशन जो दी थी वो दे दी थी। अब उस डेफिनेशन में यही डेफिनेशन है कि जो भी चीज डिफाइन की ही ना जा सके, तो अभी भी हम जो डिफाइन कर रहे हैं ये ऐसे डायग्राम बना के, वो भी हम उस चीज को बेसिकली माइंड के थ्रू पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान समझे जा सकते हैं कि नहीं समझे जा सकते। बट रियल के अंदर जिस चीज को भगवान बोला गया है, जिस चीज को ईश्वर बोला गया है, उस चीज को तुम समझ ही नहीं सकते हो।
हम समझ सकते हैं तीन चीजों को, एक को नहीं समझ सकते। जो एक है उसको कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि एक में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो समझोगे कैसे? तुम्हारा माइंड काम ही डिफरेंशिएशन के हिसाब से करता है। बुद्धि जो है, जिसको हम महत्व तत्व बोलते हैं, वो डिफरेंशिएशन के हिसाब से काम करता है, कि मतलब वो डिफरेंशिएट कर पाए दो चीजों के अंदर, कि तुम्हारे अंदर एक कंसेप्ट कैसे आया कि कुछ चीज फॉर्मलेस होती है और कुछ चीज फॉर्म होती है, वो कैसे आया तुम्हारे अंदर? तो सबसे पहले भगवान की डेफिनेशन, क्या सिंपल डेफिनेशन है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है।